ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सं शनिश्चराय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन सुनिए शनिदेव की संपूर्ण व्रत कथा। इससे पहले हम सभी मिलकर शनिदेव का ध्यान और क्षमा प्रार्थना करें। नील वर्ण गंभीर मुख मुद्रा, नेत्रों में न्याय की अग्नि और करुणा की छाया लिए न्याय के दंड धारण किए शनिदेव का हम सभी स्मरण करें, जो कर्मों के अनुसार फल देते हैं, जो अहंकार को तोड़कर भक्त को सत्य के मार्ग पर चलाते हैं। हे शनिदेव, हमारे मन को स्थिर कीजिए और बुद्धि को जागृत कीजिए। हे न्यायप्रिय शनिदेव, यदि अज्ञान, अहंकार या अधर्म वश कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करें, हमारे कर्मों को शुद्ध करें, कष्टों को सहने की शक्ति दें और अपने चरणों में सच्ची भक्ति प्रदान करें। हम सभी पर अपनी करुणा सदैव बनाए रखें। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुँचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज्य है, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी नवग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1/2 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र एक महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उनकी लंका को वानरों की सेना ने से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कुपित हुए शनिदेव जी वहाँ से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने को दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहाँ उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी बिक्का बताया और वहाँ उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ
रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहाँ पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिससे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस जाने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझ लिया कि बिक्का ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। यहाँ से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने बिक्का को अपनी गाड़ी से बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेंगी तो उसी से करेंगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलाकर भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उससे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब बिक्का अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो फूटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहाँ पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, पर इस शनिदेव यदि कृपा कर दें तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बन जाएगा। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव की विनम्र प्रार्थना करें। हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा करें, हमें सही राह पर दिखाइए। हमारे जीवन में संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता तो दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु की
बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं, शनिदेव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए कथा को यहीं विराम देते हैं। पर शनिदेव की यह भक्ति अनवरत चलती रहे। जय जय श्री शनिदेवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।